नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं पर्यावरण चारों विषय का आज हम संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, इसमें विषयवार जो प्रोजेक्ट कार्य के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए बच्चों, कक्षा 3 विषय हिंदी का जो प्रोजेक्ट कार्य है, इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। इसके बाद हम अंग्रेजी विषय, फिर गणित विषय और पर्यावरण विषय के जो प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्न हैं, आज इनका हम संपूर्ण हल समझेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर सामान्य सी जानकारी भर देंगे, अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम, अपनी कक्षा और अपनी शाला का नाम यहाँ पर लिख देंगे। अब प्रत्येक विषय के लिए यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं और 2 प्रश्नों में पूर्णांक दिया है, 20-20 अंक का, 40 अंक का पूर्णांक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। खंड ब, देखिए इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है हिंदी विषय के अंतर्गत, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम लिखिए तथा उन पेड़ों की पत्तियां एकत्र कर निर्धारित स्थान पर चिपकाएं। देखिए, आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम आपको लिखना है और उन पेड़ों की पत्तियां यहाँ पर आपको एकत्र करके चिपकाना है या बनाना है। देखिए, इस प्रकार से फूलदार पेड़ पौधों के नाम आप लिख देंगे, पेड़ का नाम जैसे गेंदा, गुलाब, और इसकी पत्तियां आप चिपका देंगे जैसे गेंदे की पत्ती और गुलाब की पत्ती। इस प्रकार से आप यहाँ बना सकते हैं या चिपका सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, आप देखेंगे फलदार पेड़ पौधे, जैसे फलदार पेड़ पौधे कौन कौन से होते हैं, आम और जामुन, और भी अन्य पेड़ पौधों के नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद हम इसकी पत्तियों को चिपका सकते हैं। इसी प्रकार से छायादार पेड़ पौधों के नाम जैसे पीपल, नीम, और इनकी पत्तियों को हम इस प्रकार से चिपका देंगे। और औषधि गुण वाले पेड़ पौधों के नाम जैसे तुलसी और नीम, इनकी भी हम पत्तियों को इस प्रकार से यहाँ पर चिपका देंगे या इनका हम चित्र बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत पहला प्रश्न को पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, शब्द पहली को दिए गए निर्देश अनुसार भरिए। देखिए, शब्द पहली दी गई है, इसे हम दिए गए निर्देशों के अनुसार भरेंगे, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। जैसे पंकज का पर्यायवाची शब्द है तो बाएं से दाएं में देखेंगे पंकज का पर्यायवाची शब्द कमल है। इसके बाद देखेंगे ऊपर से नीचे में दूसरा, जाल बनाने वाला कीड़ा क्या होता है। देखिए, तो इसका जाल बनाने वाला कीड़ा ऊपर से नीचे में मकड़ी आ जाएगा दूसरे में। इसी प्रकार से देखेंगे हम शंका या संदेह के लिए एक शब्द है शक, और आज का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, आज का विलोम शब्द हम 4 में देखेंगे, कल होगा। देखिए, और इसके बाद है पेड़ों से प्राप्त एक वस्तु, तो पेड़ों से प्राप्त लकड़ी, एक वस्तु क्या है, लकड़ी है। और वाष्प का एक पर्यायवाची शब्द है भाप, और एक फल का नाम पपीता, और गर्मी में आने वाला पीला और रसीला फल है आम। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर निर्देश अनुसार इस पहली को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर हिंदी विषय के अंतर्गत दिए गए दोनों प्रश्नों के आंसर हम पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अंग्रेजी विषय के अंतर्गत दिए गए क्वेश्चन के जो आंसर हैं, इन्हें हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम समझते हैं। देखिए, इसके लिए भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो देखते हैं इसमें 2 प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मेक द लिस्ट ऑफ द 10 थिंग्स विच यू सी इन द पिक्चर गिवन बिलो। चित्र देखकर किन्हीं 10 वस्तुओं की सूची बनाएं। देखिए, यहाँ पर जो चित्र दिया है, इसको देखकर किन्हीं 10 वस्तुओं की सूची आपको बनाना है कि इस चित्र में क्या क्या, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, क्या क्या हो रहा है, तो इसे आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, इस प्रकार से चित्र को देखकर जैसे देखेंगे, ट्री, काऊ, बुक, गर्ल, बॉय, फार्मर, हाउस, पोट, बर्तन, बर्ड, बेड। इस प्रकार से आप 10 वस्तुओं की सूची यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखेंगे हम अगला क्वेश्चन है, ड्रा और पेस्ट 5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच यू हैव यूज्ड, राइट देयर नेम्स आल्सो। 5 यातायात के साधनों के चित्र बनाएं या चिपकाएं जिनका आपने उपयोग किया है। तो आप 5 यातायात के साधनों के चित्र यहाँ बना सकते हैं या चिपका सकते हैं जिनका आपने उपयोग किया। जैसे कि बस का चित्र देखिए, इस प्रकार से चिपका देंगे। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर कार का चित्र, इसी प्रकार से साइकिल का चित्र। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए ट्रेन का चित्र, और हम देखेंगे इस प्रकार से ट्रैक्टर का चित्र। इस प्रकार से हम यातायात के साधनों के चित्र चिपका देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी विषय के दोनों क्वेश्चनों को भी पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगला विषय। देखिए, अगला विषय दिया है गणित विषय, जिसमें दिया है, देखिए इसके अंतर्गत 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनके भी 20-20 अंक के पूर्णांक है। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, दिया है पहला प्रश्न,
विद्यार्थी अपने आसपास की वस्तुओं को उनके मापन की लंबा इकाई के आधार पर सारणी में लिखें। देखिए, जैसे आप अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको आप यहाँ पर मापन की इकाई के आधार पर सारणी में लिखेंगे। जैसे कि शक्कर है तो इसे हम देखिए सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर यहाँ दिया है। तो देखिए, शक्कर को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम और ग्राम में। इसी प्रकार से चावल को हम किलोग्राम और ग्राम में मापते हैं। इसके बाद है साड़ी की लंबाई को हम मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं, तो इस प्रकार से हम मापन की इकाई लिख देंगे। इसके बाद देखिए, रुमाल, इसको हम सेंटीमीटर में मापते हैं। पुस्तक को भी हम सेंटीमीटर में मापते हैं। दरवाज़ा को हम मीटर में मापेंगे। सब्जी किलोग्राम और ग्राम में मापते हैं। गुण किलोग्राम और ग्राम। पेन सेंटीमीटर। पोस्टर सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने आसपास की वस्तुओं को लिखकर उनका हम मापन की इकाई को लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखिए। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। अपने आसपास के 10 घरों से उनके यहाँ उपलब्ध वाहनों की जानकारी प्राप्त कर सारणी को पूरा करें। वाहनों के रूप में मोटरसाइकिल, कार, जीप, साइकिल, बैलगाड़ी आदि कोई भी वाहन हो सकता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने आसपास के 10 घरों के नाम यहाँ पर उनके जो मुखिया हैं उनके नाम लिखकर आप उनके घर में उपलब्ध वाहन के नाम लिख देंगे। जैसे कि इस प्रकार से हमने उदाहरण स्वरूप जो सारणी बताई है, इसके आधार पर आप अपने अनुसार भी यहाँ पर इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। जैसे घर के किसी एक सदस्य का नाम और वाहन का नाम। देखिए, इस प्रकार से घर के सदस्यों के नाम लिख देंगे और उनके घर उपलब्ध वाहन का नाम हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे रवि है, इसके घर उपलब्ध वाहन है साइकिल, मोटरसाइकिल। सतीश के घर बैलगाड़ी और साइकिल है, और जो वाहन है उपलब्ध उनको आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे इसके अंतर्गत प्रश्नों को। उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपलब्ध मोटरसाइकिलों की कुल संख्या कितनी है? तो देखेंगे यहाँ पर सारणी में मोटरसाइकिलों की संख्या सभी के यहाँ कुल देखेंगे कितनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे काउंट करके जितनी भी आती है उसे यहाँ लिख देंगे। इसके बाद दिया है किस किस के घर में मोटरसाइकिल और साइकिल दोनों हैं। तो आप देखेंगे कि सारणी में किस किस के घर में साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों हैं, तो उसी के नाम लिख देंगे उनके। इसके बाद दिया है सबसे भारी वाहन कौन सा है? तो देखेंगे सबसे भारी वाहन, जैसे बस है तो बस को लिख देंगे, कार है तो कार लिख देंगे, इस प्रकार से। और इसमें देखेंगे उपरोक्त वाहनों में से सबसे अधिक लंबाई किस वाहन की है? तो देखिए, यदि बस की लंबाई सबसे अधिक होती है तो हम बस को लिख देंगे इस प्रकार से यहाँ पर। और इसी प्रकार से दिया है भारी वाहन कौन कौन से हैं उनके नाम लिखो। तो जो भारी वाहन है जिनका वजन अधिक होता है, जैसे बस, कार, जीप, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, ये सब भारी वाहन हैं, इनके नाम हम इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न को आसानी से पूर्ण कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला विषय है पर्यावरण विषय। देखिए, कक्षा 3, इसके अंतर्गत भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के भी आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए समझते हैं। पहला प्रश्न दिया है, देखिए इसके अंतर्गत खंड ब के अंतर्गत आपके परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग होने वाले जल की मात्रा का अनुमान लगाकर दी गई सारणी में भरिए। देखिए, अपने परिवार में एक दिन में उपयोग होने वाले जल की मात्रा का अनुमान लगाएंगे। जैसे पानी पीने में कितने जल की मात्रा लगती है, 1 बाल्टी या जग, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कपड़े धोने में कितना लगता है, नहाने में कितनी बाल्टी लगता है, इस प्रकार से आप यहाँ पर अनुमान लगाकर इस सारणी में भर देंगे। इसके बाद देखेंगे हम इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। सूची के अनुसार कौन से कार्य का पानी पुनः उपयोग किया जा सकता है? तो कपड़े धोने में जो उपयोग पानी है उसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, तो इस प्रकार से लिख देंगे इसका आंसर। इसके बाद है सूची के अनुसार कौन से कार्य का पानी पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता? तो शौचालय में उपयोग जो पानी है इसका उपयोग हम पुनः नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है दी गई सूची के अनुसार कौन कौन से कार्यों में पानी की बचत की जा सकती है? जैसे कपड़े धोने में, नहाने में, ब्रश करने में, शौचालय में हम पानी की बचत कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न, आपके कोई 5 मित्रों के घर में पानी कहाँ से आता है और कौन भरता है, यह जानकारी पता करके सारणी में लिखिए। तो अपने 5 मित्रों के नाम लिख देंगे, पानी कहाँ से आता है उनके घर में इसे लिख देंगे। जैसे कि अमन के घर में नल से आता है पानी, तो नल लिख देंगे। किशन के घर कुआँ से आता है तो कुआँ लिख देंगे। अब पानी भरने वाले का नाम, तो अमन के घर पानी कौन भरता है उनसे लिख देंगे। इसी प्रकार सबके घर में जो पानी भरते हैं उनका नाम हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर दिया है आपकी पता की गई जानकारी अनुसार घरों में सबसे ज़्यादा पानी कौन भरता है और क्यों? तो घरों में सबसे ज़्यादा पानी हमारी माँ भरती है, क्योंकि माँ घरों के सभी कामों को करती हैं एवं खाना भी बनाती है। इस प्रकार से हम आंसर यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला दिया है, हमारी ट्रैफिक पुलिस गाड़ी चलाने वाले लोगों को हाथ से दिशा निर्देश देती है। 3 ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा दिए गए सिग्नल के चित्र नीचे दिए गए हैं, पता करके लिखिए। देखिए यहाँ चित्र दिए गए हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, तो हम इसमें पता करके बताएंगे कि चित्र ए में प्रदर्शित ट्रैफिक पुलिस क्या संकेत दे रहा है। तो ये एक तरफा वाहन शुरू करने के लिए संकेत दे रहे हैं चित्र ए में। इसी प्रकार से चित्र बी में देखेंगे
चित्र बी में प्रदर्शित ट्रैफिक पुलिस क्या संकेत दे रहा है? सामने से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए संकेत दे रहा है। और चित्र बी में देखेंगे, चित्र सी में पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए संकेत दे रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चित्र के आधार पर इनका संकेत हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसी के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त और कौन से साधन से वाहनों के संकेत दिया जाता है, उनके चित्र बनाओ। तो सिग्नल के द्वारा वाहनों को संकेत दिया जाता है। इसके बाद देखिए अगला है, किन्हीं 5 ट्रैफिक चिन्हों को बनाइए। तो इस प्रकार से आप 5 ट्रैफिक चिन्हों को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर पर्यावरण विषय के अंतर्गत भी दिए गए सभी प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों देखिए, आशा है कि आपको कक्षा 3 के अंतर्गत चारों विषय के प्रोजेक्ट कार्य के जो सभी प्रश्न हैं, इनके आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, इस प्रकार से बच्चों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें अपने अन्य दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचते रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।